हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आपको पता है, मैं एक दिन की छुट्टी गया था। उसके बाद सारा का सारा व्हाट्सअप भर गया लोगों के कमेंट से। और बहुत इम्पोर्टेंट, पाटनी साहब के, जयंत शुक्ला साहब के और जो कानपुर वाले हैं उनके, पता नहीं किन किन लोगों के मतलब काफ़ी चीज़ें आ गई जो मेरे चैनल से चाहते हैं कि वो पेंशनर्स तक पहुँचे। और मैं पढ़ते पढ़ते, जब जयंत शुक्ला साहब जो नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा मैडम सीतारमन जी को, उसको भी डालूंगा मैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे उनके व्हाट्सएप पर ये कुछ अजीब व गरीब चीज़ मिली मुझे। इस चीज़ पर मैंने पहले भी अपना रुख जाहिर किया था और प्रतिरोध जाहिर कराया, मतलब रजिस्टर कराया था। मतलब 3 घंटे का भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। दिल्ली कमेटी के कौन है ये, अभी बताता हूँ। मिस्टर बासु करके कोई। तो पहले मैं शुक्ला साहब का ही वो पढ़ देता हूँ। उन्होंने खुद बनाया, फॉरवर्ड किया, उनके व्हाट्सएप पे पढ़ा। वो लिखते हैं, दिस इज इन रेफरेंस टू मित्रा बासु, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट कमेटी। सर्कुलर लेटर नंबर भी दे रखे हैं, डेटेड 26/11/2026, इन्फॉर्मिंग देयर इन दैट एज पर द डिसीजन ऑफ द दिल्ली स्टेट कमेटी, AIVR एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 20/11/2025, द हंगर स्ट्राइक और धरना कम डेमोन्स्ट्रेशन विल बी हेल्ड ऑन 8/12/2025, 10 बजे से लेके 1 बजे तक एट जंतर मंतर। कमाल का भैया हंगर स्ट्राइक है भाई। इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये कौन सा स्वरूप हंगर स्ट्राइक का आया इस देश में, मैं तो नहीं समझ पाया। ये पहले भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, एक एक दिन की। घरों से खा के आए थे, आराम से मस्ती मारी थी, पब्लिसिटी ली थी और घरों में जा करके बैठ गए। अब दिल्ली स्टेट राजधानी है ना, अब राजधानी में ये छूट है। आप हंगर स्ट्राइक कर सकते हो और 3 घंटे कर सकते हो, एंड दैट विल कॉल्ड हंगर स्ट्राइक। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई समझदार व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो हंसेगा तो सही ना। भैया 3 घंटे की हंगर स्ट्राइक कैसी होती है? हम जब सवेरे खाना खा करके ऑफिस निकलते हैं तो 3 घंटे तो वैसे ही हो जाते हैं। बहुत से लोग तो खाते नहीं हैं, व्रत रहते हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक में गए। फिर आगे, दिस इज रियली ए मॉकरी। हाउ कैन ए हंगर स्ट्राइक टेक प्लेस फॉर 3 hours बिटवीन 10 AM to 1 PM? Everyone has their breakfast before 10 AM and the lunch after 1 PM. Tell us where the question of hunger strike. This is one major joke in this series. बोला ये तो एक प्रकार का नया जोक है। जो 10 बजे ब्रेकफास्ट लेता है, 1 बजे लंच लेता है, तो ये तो अपने 3 घंटे हो गए। तो ये कौन सी हंगर स्ट्राइक है भाई? In every bipartite pension updation is taking place as per Mr. Jain's letter to the finance minister. और जैन साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिख दिया। उसका मैंने वीडियो बनाया था कि हर बेस सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन होता है। क्या क्या यार, दिमागों के लोग पड़े हुए हैं। EIVR हैज मोर देन 3 लाख मेंबर्स, उनके पास 3 लाख मेंबर है। हंगर स्ट्राइक बिटवीन 10 AM 1 PM, मित्रा वासु। और इसने यहाँ मित्रा वासु का वो भी दे दिया। वी वंडर who Mr. S.C. Jain and Mr. Mitra Vasu are trying to fool. They think that they can fool others every time, but in actual they are fooling themselves. Let them very well understand this first. Without the support of other major retiree organizations, this hunger strike come dharnas will also become a farce like the dharnas we had earlier. They don't have the right to waste the money of we senior leaders who are struggling to make ends meet. Why are money wasted of these programs? We hope the office bearers and central committee members are looking into the expenses made by these people without वर्जन। अब फ्रस्ट्रेटेड डेलीगेट, और ये सारे के सारे जो कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब ये तो मेरे पास आ गया फॉरवर्ड होकर के। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में? क्या ये लोग सीरियस हैं? क्या लोग संयमित हैं? क्या ये लोग शालीन हैं? इस प्रकार का मजाक ये जो बासु, मिस्टर बासु कर रहे हैं दिल्ली में, यही कारण है। आपको कोई नहीं पूछ रहा है।
और मुझे तो ऐसा लगता है जानबूझ करके बासु ने दूसरों को चढ़ाने के लिए ये लेख डाला है। उस बासु को भी पता है कि 3 घंटे को हंगर स्ट्राइक नहीं होती है। जब वो ये बताना चाहते हैं कर लो, हमारा क्या करोगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करते आए हैं। जो मेंबर हैं EIBRF के, कृपया आप अपने लीडर से पूछे तो सही कि अब विवेक को कहीं गिरवी रख दिया है क्या, बेच के आ गए हो क्या। भाई आप एक भी कमेंट करोगे, वो कम से कम 8 लाख पेंशनर, लगभग इतने ही सर्विंग लोगों के पास जाएगा जाएगा। और यही नहीं, उसको दूसरे लोग भी पढ़ेंगे, तो क्या इज्जत रह जाती है यार आपकी। कहने को तो आप कुछ भी लिखो, ये सोशल मीडिया है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं लोग, जो आप में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका तो ध्यान रखो कम से कम। भाई EIBRF में जो पेंशनर्स हैं वो अपने हैं, आप जो कुछ भी लिखोगे उसको हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद स्वाभाविक सी बात है, यदि आप इस प्रकार के इलॉजिकल चीजें लिखोगे तो यार आप हंसी के पात्र बनोगे, हमको दुख होगा। तो बासु साहब, मित्रा बासु जी, भाई ये सब कुछ करने से पहले आप अपने आकाओं से तो पूछ लेते, आकाओं के लिए ये आया कहां से था, ये कि आपने ही डिसाइड कर लिया। यदि आका से आया है तो उसका बड़ा आका है। यदि मजाक बनाना चाहते हो पेंशनर्स का आप लोग, यू आर लाफिंग एट द पेंशनर्स, और वो भी इस एज में। अब तो ज़्यादा इसके बारे में क्या कहूँ बासु जी, आप भी एक पेंशनर हो, हम भी एक पेंशनर हैं, आपस में हमारी एक प्रकार की फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है। पर प्लीज़ ऐसी बातें मत करो जिससे आपका मजाक बने, क्यों आपका बनता है तो हमारा भी बनता है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।